एक जमाना था जब बॉलीवुड के एक्टर्स लेजेंड, द एंग्री मैन, कॉमेडी किंग वगैरह वगैरह इन सब बड़े बड़े टाइटल्स के थ्रू मशहूर हुआ करते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया। अजय देवगन को देखते ही दिमाग में क्या आता है? सिंघम, राजू चाचा? ना जी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 3 शब्द, बोलो जुबां केसरी। आजकल ये स्टैंडर्ड है हमारे बॉलीवुड सिनेमा का, जहां एक्टर्स को फिल्में छोड़कर बैंक बैलेंस चलाने के लिए गुटखा तमाकू बेचना पड़ रहा है। इनडायरेक्टली लोगों को मौत बांटी जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन बन गई है पैन इंडिया फिल्म्स, वो साउथ मूवीज जिनको लोग पहले हंसी मजाक में इग्नोर मार देते थे। अब वो हिंदी बेल्ट में घुसकर 400-500 करोड़ का कलेक्शन कर रही हैं। वहीं बॉलीवुड की हालत उस पेशेंट की तरह है जिसको बचाने वाला डॉक्टर यानी जनता पब्लिक उसकी बीमारी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। शाहिद कपूर की लेटेस्ट फिल्म जर्सी, जिसका बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा का है, उसका कलेक्शन सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। 20 करोड़ से भी कम, शायद 20 करोड़ उसका लाइफ टाइम कलेक्शन रहेगा। बस अब ये नॉर्थ वर्सेस साउथ वाली कंट्रोवर्सी की आग में घी डालने का काम किया कन्नड़ा इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ने। किच्चा सुदीप भाई साहब ने बिना बोले गाल पे तमाचा मार दिया है। 5 उंगलियों का निशान दिखेगा लेकिन आवाज सुनाई नहीं देगी। हुआ ये कि एक पब्लिक इंटरेक्शन में किच्चा सुदीप ने पैन इंडिया शब्द को साउथ मूवीज के लिए नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए इस्तेमाल करने की बात बोल दी, क्योंकि साउथ मूवीज तो हिंदी बेल्ट में अच्छा खासा कमा रही हैं, लेकिन बॉलीवुड फिल्में जो रीजनल लैंग्वेजेस में डब होकर रिलीज हो रही हैं, वो बुरी तरह स्ट्रगल कर रही हैं। हिंदी को एज नेशनल लैंग्वेज नहीं देखा जाना चाहिए। अब इस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आ गया अजय देवगन को। रीजन सिर्फ एक है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। इस हफ्ते सरजी की फिल्म आ रही है रनवे 34 एंड ऑनेस्टली उसका बज़ नेगेटिव में चल रहा है। शायद कोई जानता भी नहीं होगा हीरोपंती 2 के साथ कोई दूसरी फिल्म भी रिलीज हो रही है। बस तो अजय सर का ट्वीट आ गया जिसमें बंदे ने डायरेक्ट सवाल पूछा, अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो आप लोग अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज ही क्यों करते हो? अब इसके रिप्लाई में किच्चा सुदीप ने काफी सारे ट्वीट्स किए, लेकिन उनका एक जवाब ऐसा भी था जिसको पढ़ के अजय सर की बोलती बंद हो गई, और जिसकी वजह से अगली बार से सर कुछ भी ट्वीट करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। किच्चा सुदीप ने लिखा, सर आपने जो बोला वो मैं तो समझ गया क्योंकि हम हिंदी की रिस्पेक्ट करते हैं और हमने हिंदी सीखी है, लेकिन अगर मेरा जवाब कन्नड़ा में लिखा होता तो क्या आप समझ पाते? क्या हम लोग इंडिया का हिस्सा नहीं है? भाई मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए रोस्टिंग शब्द का मतलब क्या है, लेकिन ये जवाब रोस्टिंग का बाप है। इसको बोलते हैं प्यार से बेइज्जती करना, लॉजिकल भी और ह्यूमरस भी। और मेरे स्टेटमेंट को अजय देवगन की अगली ट्वीट ने कंफर्म भी कर दिया, जिसमें उन्होंने ट्विटर का वॉर छोड़ने में ही भलाई समझी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक बताकर इस मामले को टाटा गुड बाय बोल दिया। देखो सच सच बताऊं, किच्चा सुदीप ने जो बोला ना वो काफी इज्जत और प्यार से बोला, वरना सबसे बड़ा सवाल जो उनको अजय देवगन से पूछना चाहिए था, आपको साउथ मूवीज के हिंदी डब होने से दिक्कत है तो खुद उनका रीमेक बना बना के अपना करियर क्यों चला रहे हो? सिंघम हो या दृश्यम, ये दोनों फिल्में अजय देवगन के करियर की बेस्ट हैं और शायद आप जानते ही होंगे ये ओरिजिनल नहीं सेकंड हैंड कॉपी हैं। और तो और आगे भी सरजी, कैथी का हिंदी रीमेक और दृश्यम का सीक्वल दृश्यम 2 लेके आने वाले हैं। ये क्या बात हुई, बुराई भी करोगे और चोरी भी। बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि फिल्में चलती हैं कंट्रोवर्सी और प्रमोशन से, जैसे कि अजय देवगन ने भी कोशिश करके देखा, लेकिन सच्चाई सिर्फ ये है कि फिल्में चलती हैं कंटेंट और पब्लिक से। RRR हो या KGF, दोनों फिल्मों के पीछे कई सालों की मेहनत लगी हुई है। उनका कंटेंट काफी यूनिक है और सबसे बड़ी बात ओरिजिनल है, कोई सस्ता रीमेक नहीं। बुरा लगता है ये देखकर कि अपनी फिल्मों को थोड़ा सा पब्लिसिटी दिलाने के लिए अजय देवगन जैसे पावरफुल एक्टर्स को भी इस तरीके के स्टंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। सच में बॉलीवुड के बुरे दिन आ गए हैं, वरना मकसद सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होता तो अजय सर किच्चा सुदीप को डायरेक्ट फोन कॉल मारते, ना कि ट्विटर पे खुद को ज्यादा होशियार साबित करने का नाटक।